Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I will explain the alternative English paper pattern for arts, science and commerce stream. Okay, so let's get started. आपका जो ये वाला पेपर है ना, इसमें आपका फुल 80 मार्क्स करके आएगा. आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का. टोटल ग्रुप इसमें होगा A, B, C एंड D. एंड देखना इसमें साइड में कॉलम दिया गया है जिसमें कि आपका ईच क्वेश्चन वैल्यू एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर एंड मैक्सिमम मार्क्स ये सब दिया गया है. ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न होगा, अच्छे से देख लेना एंड समझ लेना. ग्रुप ए में जो है ना आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा. प्रोज, पोइट्री एंड नॉन डिटेल में देखो जितने भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएगा यहाँ पे दिया गया है. एंड देन इसमें से आपका टोटल 15 क्वेश्चंस आएगा. हर एक क्वेश्चन का वैल्यू आपका 1 मार्क करके होगा, तो टोटल आपका 15 मार्क इधर से आपका आएगा. देन ग्रामर सेक्शन से भी MCQ आएगा जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होंगे ग्रामर से एंड हर एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा 1. डेट मीन्स कि ग्रामर से आपका टोटल मार्क 10 कैरी करेगा. तो ग्रुप ए में से आपका टोटल 25 मार्क कैरी करेगा. अब आते हैं ग्रुप बी में. ग्रुप बी में लिखा है सेम एज इन ग्रुप ए, प्रोज, पोइट्री, नॉन डिटेल, शॉर्ट आंसर्स टाइप, एनी 8 आउट ऑफ 12. 12 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. आपको 30 वर्ड्स में लिखना है. 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है बोला गया है एंड इसमें हर एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा आपका 2 मार्क का. तो ये 16 मार्क करके आपका कैरी करेगा. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. इसमें लिखा हुआ है कि सेम एज इन ग्रुप ए, प्रोज, पोइट्री, नॉन डिटेल, शॉर्ट आंसर टाइप, एनी 3 आउट ऑफ 6. कोई भी 6 क्वेश्चन में ना आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है. ये आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा. डैट मीन्स कि आपका ये टोटल 9 मार्क करके कैरी करेगा. इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है स्टोरी एंड वन एक्ट प्ले. ऊपर में जो आपका दिया गया है ना वन एक्ट प्ले एंड स्टोरी जो मेंशन किया गया है उसमें से क्वेश्चन आएगा आपका आंसर एनी आउट ऑफ 2. 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या आपको 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है. यह आपका आएगा 5 मार्क का. मतलब 2 में से कोई एक लिखना है तो वो क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क करके कैरी करेगा. तो टोटल आपका ये 5 मार्क का होगा. अब आते हैं ग्रुप सी में. ग्रुप सी में आपका कोहेसिव डिवाइसेस आएगा. टोटल इसमें 5 क्वेश्चन आएगा. इसमें आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क करके आएगा. तो टोटल ये 5 मार्क करके आएगा. नोट मेकिंग आएगा आपका. नोट मेकिंग आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, वो आपका 5 मार्क करके होगा. इसमें ग्रुप सी में आपका 2 अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा. एक अनसीन पैसेज आपको 1 लाइन करके आंसर देना है एंड दूसरा अनसीन पैसेज में आपका वोकैबुलरी स्किल्स आएगा. दोनों अनसीन पैसेज में ही आपका टोटल 5-5 क्वेश्चन करके आएगा. हर एक क्वेश्चन मतलब 1 मार्क करके कैरी करेगा. ओके, आते हैं ग्रुप डी में. ग्रुप डी में आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, वो है आपका ब्रोक्योर राइटिंग या फिर पैम्फलेट. ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है विदिन 80 वर्ड्स पे. ये आपका टोटल 5 मार्क करके कैरी करेगा. ठीक है, तो गाइज़ आप लोग कैलकुलेशन कर लेना ऊपर से नीचे तक. टोटल 80 मार्क करके इसका हो रहा है. एंड हाँ, इस बार आप लोग ग्रामर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज़ ग्रामर इस बार में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स दोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करो. अनसीन पैसेज वगैरह सॉल्व करना चालू कर दो. एंड जो भी ग्रामर्स वगैरह है ना आपका बुक्स में मेंशन किया गया होगा, वो सारी चैप्टर्स आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका MCQ आएगा तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. एंड हाँ गाइस, अगर आप लोग का इस बार MCQ आ रहा है तो फिर चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज़ वहाँ पे भी आपको एक चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं एंड देन उस पोएम का पोइट कौन है, ये सब अच्छे से देख के जाना. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना. एंड अगर कुछ भी डाउट हो ना तो फिर मुझे कमेंट्स पे ज़रूर पूछना. ओके, तब तक के लिए बाय.